Welcome traders, welcome to this week's Trade Clue webinar. In this webinar, we'll try to understand index trading using the red and green dots. Red and green dots एक यूनिक फीचर है ट्रेड क्लू पे, जहाँ पे हम यूजली ट्रेड करते हैं फॉर इंडेक्स पर्पस। ये वेबिनार में हम समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है रेड एंड ग्रीन डॉट्स ट्रेड करने का एंड कैसे हमें इनमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ केसेस समझेंगे ये वीक के जो पास्ट फ्यू डेज में आए हुए हैं। तो ये वेबिनार इज काइंड ऑफ एन एजुकेशनल वेबिनार जो हम एवरी वीक प्लान करते हैं for our premium subscribers, for our demo subscribers, and those guys who check out our webinars. So mostly, mainly, we'll be trying to check through कि कुछ cases हम समझेंगे during this webinar. Along with that कि आज के क्या cases थे और क्या क्या basically mistakes usually option buyers, option sellers make करते हैं। जैसे हमने अभी chat में शेयर किया कि बहुत सारे यूजर्स अभी ज्वाइन इन हुए तो उनको उनसे पता चला कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन बायर है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग के डेज कौन से हैं, यूजली क्या क्या बेसिकली आपको देखना पड़ता है एज एन ऑप्शन बायर, वो भी एक क्विक ये समझेंगे। अभी मेन जब भी मैं ट्रेड क्लू चार्ट्स पे आता हूँ तो बहुत सारे न्यू यूजर्स हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं। लास्ट फ्यू वीक्स में वी हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑन आवर न्यू वर्जन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग नए यूजर्स ज्वाइन हुए हैं उनके लिए पूरा टोटली न्यू कंसेप्ट है। तो मेनली जस्ट एक आपको रिमाइंडर के लिए, तो ट्रेडफ्लो एक चार्टिंग एंड एनालिटिकल टूल है। जैसे आपको पता है कि आपने हमारे एड्स देखे होंगे या आपने हमारे सोशल मीडिया के बारे में आपने देखा होगा, कोई भी एड्स हो या वीडियोस हो, हमारे वेबिनार्स देखे हो जहाँ पे आपको पता चला होगा कि ट्रेडफ्लो क्या है। बट एक क्विक ग्लिम्स कि आपने जैसे अभी सब्सक्राइब किया है फॉर योर डेमो वर्जन, 7 डेज का आपका फ्री ट्रायल चल रहा है, नो डाउट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपको ट्रेड क्लू यूज करना है, नाउ यू हैव अ ऑल न्यू मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जहाँ पे आप मोबाइल पे भी आप चालू कर सकते हो आपका ट्रेड क्लू। यू कैन गो थ्रू द चार्ट्स वेरी सीमलेसली, सो यू कैन ऑब्वियसली ट्राई आउट। जो नए प्रीमियम यूजर्स है उनको भी अगर आइडिया नहीं होगा तो you can check the same link on your mobile itself. So it is as good as a mobile application, but most importantly it will give you a seamless experience. अगर आप देखोगे तो बाकी तो आपको पता है लाइव चार्ट्स एंड एवरीथिंग हैज बीन मेड लाइव फॉर ऑल द यूजर्स। नाउ डेमो यूजर्स के लिए भी लाइव चार्ट मिलता है। जो लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं हमारा टूल, तो ऑब्वियसली दे कैन टेक अ फ्री ट्रायल फॉर अ 7 डेज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक चार्टिंग एंड एनालिटिकल टूल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स we try to educate our users about how to go ahead with your trades. Most importantly स्टॉक ट्रेड्स हो गए या इंडेक्स ट्रेड्स हो गए, उनमें एग्जीक्यूशंस कैसे आपके प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस लेवल्स। तो जो आपको लेवल्स आपको शो होते हैं आपके ट्रेड क्लू चार्ट पे, तो अगर मैं निफ्टी देखूं या बैंक निफ्टी देखूं, यहाँ पे आपके पास टेक्निकल एंड ऑप्शंस एंड सम लेवल्स हो गए रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। तो उनके बेसिस पे कैसे बेसिकली ट्रेड्स आपके प्लान करने हैं, सारे ये करने, तो ये सब स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड है। तो गोइंग अहेड इन दिस वेबिनार सीरीज, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, स्टार्ट ही किया था हमने लास्ट वेबिनार विद दिस न्यू वर्जन, जहाँ पे हमने कुछ एग्जीक्यूशन सेटअप्स एक जनरल टॉपिक डिस्कस किए थे। बट गोइंग हेड थ्रू एवरी वीक विल ट्राई टू डिस्कस वन सिंगल टॉपिक, जैसे रेड ग्रीन बैंड हो गया, रेड ग्रीन डॉट्स हो गए, या ओआई लेवल्स हो गए, या इंडेक्स ओआई हो गया। इंडेक्स ओआई के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, तो ये इसी के बारे में हम एक एक वेबिनार करेंगे जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे वो एक फ्लो में रह सकते हैं कि कैसे आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूशन प्लान करने हैं। मेनली फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन एक ये होता है कि भले आपके पास 10 सेटअप्स हो या 15 सेटअप्स हो, बट द मेन थिंग इज इन विच सेटअप यू आर मोर कंफर्टेबल। वो आपके ऊपर होगा कि आपको कौन से सेटअप्स में कंफर्टेबल है। जैसे अभी मुझे एक चैट में पता चला कि रेड ग्रीन बैंड्स वर्क वेरी बेस्ट बेसिकली इन द लाइव मार्केट। सो ऑब्वियसली सम यूजर्स विल बी वेरी गुड विद द रेड ग्रीन बैंड्स। जैसे आप देख सकते हो LNT का अपडेट है, तो ऑल दीज अपडेट्स बेस्ड ऑन रेड ग्रीन बैंड्स, रेड ग्रीन डॉट्स विल स्टार्ट कीप ऑन कमिंग। जैसे आज एक निफ्टी का रेड ग्रीन डॉट्स का अपडेट था, सो व्हाई दिस अपडेट वाज गिवन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन दिस टुडे सेशन इटसेल्फ कि क्यों ये बेसिकली अपडेट था, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और आपको एंड मेन थिंग इज कि हमें ये चाहिए कि आप खुद भी एडुकेट हो। आप जब खुद से भी आप जब लॉग इन कर रहे हो, ट्रेड देख रहे हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। सो दैट इज द व्हाट क्रक्स इज अबाउट ऑल अबाउट ट्रेडिंग। जस्ट आप अगर देख समझोगे कि यहाँ पे टिप्स मिलने वाले हैं बाय सेल, सो इट इज नॉट दैट केस। यू विल गेट द बेस्ट पिक्स, नो डाउट। सी अगर आप देखोगे तो ये सब आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट पिक्स मिल जाते हैं विच आर हाईली प्रोबेबल कि चलो ये ब्रेकआउट के लिए या बेसिकली ब्रेकडाउन के लिए। बट एवरीथिंग कम्स विद अ रिस्क रिवॉर्ड। ऑब्वियसली आपको एक रिस्क मेंटेन करनी होती है। SL, स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको मेंटेन करना पड़ता है।
एंड द थिंग इज जब भी आप स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड करोगे तो आपका ही काम इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर क्या है। जब सिर्फ आपको रुकना है वो पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न आने के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारे स्विंग ट्रेड्स भी हो गए। तो स्विंग ट्रेडिंग पे हम एक नेक्स्ट वीक में एक प्रॉपर में एक वेबिनार देख सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स हो गया, तो टुडे मेनी ऑफ यू गाइस हैड मैसेज दस कि सर एस्कॉर्ट्स इज गोइंग वे टू गुड। तो ऑब्वियसली एस्कॉर्ट्स इज गोइंग वे टू गुड, क्योंकि आज उसको एक पिकअप मिल गया जो ऑटो सेक्टर में एम एंड ऑल दोस थिंग्स वर आल्सो गोइंग गुड। सो राइट, वी हैड आवर एंट्री जोन समवेयर अराउंड 2900 जोन। तो ऑब्वियसली ये सब लेवल्स के कारण आपको एक इनिशियली एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे ग्रीन बैंड था या मैक्स पुट ओआई लेवल था। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे विद स्विंग ट्रेडिंग पिक्स का वेबिनार। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के वेबिनार में वी विल बी फोकसिंग अपॉन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको टूल पे दिखते हैं, रेड एंड ग्रीन डॉट्स। तो ये रेड एंड ग्रीन डॉट्स को कैसे ट्रेड करने हैं, क्या साइकोलॉजी रखनी होती है एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन सेलर, एंड अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विद दिस कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप डॉट्स देखते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं। सो यू नो दैट दिस रेड डॉट्स कीप ऑन कमिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को क्वेरी होती है कि सर रेड ग्रीन डॉट्स मैं चेक कर रहा हूँ दिख नहीं रहे। आप अगर आफ्टर मार्केट चेक करोगे तो मतलब ही नहीं है रेड एंड ग्रीन डॉट्स के। आफ्टर मार्केट यू नीड टू प्योरली चेक रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, एंड लाइव मार्केट आवर्स में आपको रेड एंड ग्रीन डॉट्स चेक करने हैं। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स आपको देखने ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, एंड रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देखने आपको बिफोर द मार्केट आवर्स, क्योंकि वो आपके ब्रेकआउट लेवल्स बताने वाले कि कहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने वाला है। तो जैसे हम LNT या कोई भी स्टॉक देखते हैं उसके अंदर रेड ग्रीन बॉक्स रहेगा, निफ्टी देखते हैं या बैंक निफ्टी देखते हैं, अगर रेड ग्रीन बॉक्स रहा तो एक अच्छा सिनेरियो उसमें बन सकता है। सो दैट इज द केस। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स में हमें क्या बेसिकली साइकोलॉजी रखनी है। तो जब भी आप रेड डॉट्स आपके चार्ट पे दिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर जनरेटेड आफ्टर अ सेलिंग प्रेशर इज जनरेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर लाइव मार्केट आवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें समझना है कि जब भी रेड डॉट्स जनरेट हो गए तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, मतलब वहां पे बेरिशनेस वहां पे आ सकती है। सेम बेस जब ग्रीन डॉट्स जनरेट हो गए तब वहां पे मुझे समझना है कि देर इज अ बाइंग प्रेशर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, रेड मतलब सेल, ग्रीन मतलब बाय। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। जैसे अभी मुझे एक क्वेरी आया कि कौन सा टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो टाइम फ्रेम एज इन यू नीड टू चेक ऑन 5 मिनट एंड 3 मिनट। सी इंट्राडे वेन एवर यू ट्रेड, ऑब्वियसली यू इफ यू आर अ नोविस ट्रेडर, अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर मोड में हो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के, तो यू नीड टू understand and keep your charts on 5 minutes or 3 minutes. See, there are traders who are trading on 1 minute and below that 1 minute as well, क्योंकि 1 मिनट पे भी आप पकड़ सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट वो तभी आप कैच कर पाओगे जब आपको 5 मिनट 3 मिनट की प्राइस एक्शन अच्छे खासी पता होती है। बट करंटली विल ओनली स्टिक टू 5 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स में आप आराम से आपका वेटिंग गेम कर सकते हो और उसके बाद आप आपके ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रेड ग्रीन डॉट्स, तो जब भी रेड डॉट्स आते हैं आपके चार्ट पे तो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ अ सेलिंग प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये आपको लाइव मार्केट आवर्स में आते हैं। तो ये लाइव मार्केट आवर्स में क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अभी आप बोलोगे कि सर ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो थियोरेटिकल हमारा डेफिनेशन होता है यूजली बुक्स में लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, अगर पर्टिकुलर जोन में एक ट्रेड हो रहा है तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पाइक है, उसके चेंज ऑफ डिफरेंस में स्पाइक है, तो ऑब्वियसली ये सब आता है। बट अगर आपको NSE के वेबसाइट पे जाके अगर इफ वी चेक, तो सपोज इफ आई वांट टू चेक NSE ऑप्शन चेन, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये डॉट्स कैसे बेसिकली आपके चार्ट्स पे ऑटोमेटिकली प्लॉट होते हैं और क्यूब प्लॉट होते हैं। तो जब भी आप ऐसे ये सब देखते हो तो यू गेट टोटली कंफ्यूज जब आप ऑप्शन चेन देखते हो। हमें तो बस पता होता है कि चलो ये प्रीमियम है, ये स्ट्राइक प्राइस है, बट बाकी नंबर्स की भी कुछ वैल्यू होती है ऑब्वियसली। बट द मेन थिंग इज जैसे यहाँ पे लिखा है चेंज इन OI, ओपन इंटरेस्ट या OI। सो ऑल दीज नंबर्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जब भी आप रिफ्रेश करोगे तब जब आप लाइव मार्केट आज में देखोगे। बट यही चीज जब आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दी जाती है तो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मैं आपको नंबर दे दूंगा, नो बडी विल अंडरस्टैंड कि इधर 5 लाख घट रहा है, उधर 2 लाख कम हो रहा है, 10 लाख बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इट विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बट यही चीज जब आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में पता चल जाता है, या अगर हम इंडेक्स OI देखते हैं, तो अगर इंडेक्स OI अगर मैं चेक करता हूँ
तो वहां पे कुछ यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। नाउ करंटली एवरीथिंग इज माइनस क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद हम चेक करें, बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स समवॉट यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। सो एजेंडा यही होता है कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे अपकमिंग सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर चेकिंग द डॉट्स। तो अगर समझो यहाँ पे रेड डॉट्स है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हैज रेड डॉट्स टुडे अराउंड 21,690, ठीक है, यहाँ पे रेड डॉट्स है। उसके साथ अगर मैं इंडेक्स ओआई देखता हूँ तो 21,600 पे यहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन भी था आज ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो 915 to 330। सो इसलिए जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक वो आपका बेरिशनेस आएगा नहीं। एंड नो डाउट आज एक इवेंट भी है, रिलायंस बिगर, जो आपके बिग प्लेयर्स है, आपके बिग कंपोनेंट्स है फ्रॉम योर हैवी वेट्स फ्रॉम निफ्टी 50, उसका अगर रिजल्ट है तो ऑब्वियसली एक एंटिसिपेशनल मूव आ सकती है इन ऑन मंडे, और बेसिकली इसलिए आज साइडवेज रखा है। माइट भी कल ट्रेंडिंग हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो एजेंडा यही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें सिर्फ अभी डॉट्स पे फोकस करना है इस सेशन में, क्योंकि अगर समझो मैं अगर ट्रेड करता हूँ, अगर मैं 10 चीजें सुनते बैठूंगा, ये न्यूज है वो न्यूज है, तो वी कैनॉट ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्लियर्ड ऑफ योर क्लटर की जब तक आप एक ही चीजों पे फोकस कर रहे हो तो उस पे ही आपको फोकस रखना है। तो अभी ये हो गया आपके डॉट्स के। तो रेड डॉट्स कैसे जनरेट होते हैं आपको समझ गया कि यहाँ पे जब भी चेंज इन हुआ है आ जाता है, या एक्सट्रीम चेंज इन हुआ है नेगेटिव साइड पे, तो ऑब्वियसली अगर ऑप्शन सेलिंग, अगर समझो कॉल सेलिंग का ओवाई ज्यादा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट कैन टर्न एज ग्रीन। वहां पे ग्रीन डॉटेड लाइंस भी आते हैं। अगर मैं कोई रैंडमली स्टॉक देखता हूँ अगर वहां पे ग्रीन डॉटेड लाइंस है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ग्रीन डॉटेड लाइंस कैसे दिखते हैं। तो विल चेक इफ एनी स्टॉक हैज ग्रीन डॉटेड लाइन। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइंस है, सो स्टॉक्स ऑल्सो विल गेट ग्रीन डॉटेड लाइंस, इंडेक्स को भी मिलेगा। बट द थिंग इज कि जब हम इंडेक्स ट्रेड करते तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। कि क्या होता है कि हम अगर स्टॉक ऑप्शंस करते तो उसमें लिक्विडिटी कम होती है, और उसके कारण क्या होता है, उसमें स्लिपेज ज्यादा पड़ जाता है या रिस्क भी ज्यादा हो जाती है। इंडेक्स ऑप्शन वाइडली ट्रेडेड है, आपको हर एक काउंटर पे लिक्विडिटी दिखेगी। अगर आप वॉल्यूम चेक करते हो तो वॉल्यूम देखो, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हर एक स्ट्राइक पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इंडेक्स के लिए प्रिफरेबली ट्राई टू ट्रेड ऑप्शन ऑन इंडेक्स, वेदर इट बी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। जब भी आप स्टॉक्स या करते हो तो ऑब्वियसली द लॉट साइज इज बिगर, रिस्क इज बिगर, तो वो सब हो जाता है। बट यहाँ पे अभी लॉट साइज भी छोटा है, रिस्क भी उतनी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी है। मेजर गैप अप गैप डाउन आप देखोगे नहीं इंट्राडे में, बट यही चीज अगर आप स्टॉक देते हो तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मूव आ जाता है, ये सब हो जाएगा। उसके कारण क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शंस आर वेरी रिस्कियर टू ट्रेड। एंड मेनी ट्रेडर्स, जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे यूजर्स के साथ, तब हमें पता चलता है कि तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक्स पे भी ऑप्शंस करते हैं और होल्ड करके बैठते हैं। सो होल्डिंग गेम इज द वर्स्ट थिंग इन ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आप होल्ड करके बैठे हो पोजीशन, तो ये आपका बेसिकली पीएनएल ईट अवे कर देगा। ज्यादा टाइम होल्ड करना ही नहीं है। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, नॉट द पोजिशनल वन, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन बायर हो तो ज्यादा टाइम होल्ड करना ही नहीं, क्योंकि पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि आपके फेवर में थीटा है ही नहीं। तो ऑलवेज एज एन ऑप्शन बायर आपको पता होना चाहिए कि थीटा डी के ये कंसेप्ट क्या होता है एज एन ऑप्शन बायर। क्योंकि थीटा डी के ऐसा कंसेप्ट है कि जितना टाइम ज्यादा स्पेंड होगा मार्केट आज में, तो उतना उसका थीटा वैल्यू कम होते जाएगा, और उसके कारण आपकी प्रीमियम वैल्यू भी कम कम होती जाएगी। वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि हमें एक इसके थ्रू भी समझना है कि अगर दो स्ट्राइक्स हम लगाते हैं, एक ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑप्शन बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना फर्क पड़ता है लॉसेज में, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर इन दिस सेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स कम बैक टू द सेटअप। तो सेटअप क्या होता है कि एक एग्जीक्यूशन पैटर्न हो गया कि जब भी आप एज अ ट्रेडर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए। विदाउट एनी प्लान इफ यू आर कमिंग इन टू द मार्केट, तो इट इज एज गुड एज गैम्बलिंग। अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हो तो वेल इनफ आप सस्टेन नहीं हो पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर आप प्लान के साथ आते हो तो ऑब्वियसली यू विल enjoy दैट। तो अगर आपके पास एग्जीक्यूशन सेटअप है, इफ यू हैव एन एग्जीक्यूशन सेटअप, इफ यू हैव दिस लेवल्स एंड एवरीथिंग, अगर आप एक डिसिप्लिन वाइज ट्रेड कर रहे हो, तो यू विल हैव अ गुड और बेटर करियर एंड सस्टेनेबल करियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी की ही जरूरत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस लाना जरूरत है। बाकी तो सब हो जाता है, कैपिटल अरेंज हो जाता है, बट कॉन्फिडेंस अरेंज नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस तो आपको ही लाना है कभी भी मार्केट में। सो दैट इज द थिंग। तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आपके ऊपर मेंटली आपको वर्कआउट करना होगा, नो डाउट। बट द थिंग इज कि आपके पास अगर क्लियर कट स्ट्रक्चर है, अगर आज आप आज का वेबिनार देखोगे और आप प्रीवियसली भी अगर हमारा वेबिनार देखोगे, कंसेप्ट इज सेम। सो द थिंग इज जो चीज चल रही है
मार्केट में जो चीज हमारे लिए चल रही है, तो वाई नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। क्योंकि अगर जो चल रही है तो ऑब्वियसली वी नीड टू सी कि केसेस जब हम देखेंगे, लास्ट ये वीक के केसेस देखेंगे 5 दिन पहले के, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कंसेप्ट और ऐसे बेसिकली ये वर्क कर गया। तो द थिंग इज कि तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट द मेन एजेंडा इज जब आप लाइव ट्रेड करोगे तब आपको ऑब्वियसली यू विल गेट अ मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रीमियम बेसिकली फ्लक्चुएट्स, कि कंटिन्यूस कैंडल आते तब प्रीमियम कैसा बढ़ेगा, साइडवेज मार्केट रहता तब प्रीमियम कैसा घटने वाला है, वो सब आपको आइडिया कब आएगा जब आप एक्चुअली ट्रेड करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेड डॉट्स आपको दिखते हैं चार्ट पे, तो ये आपको एक क्लियर हो गया कि ये सेलिंग प्रेशर है, और ये क्लियर हो गया ये आपका बेसिकली बाइंग प्रेशर है। अभी द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि यहाँ पे हमें वेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। जितना लंबा रेंज होगा, जितना अच्छा रेंज होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए तो एक ऑप्शन बाइंग का आप स्ट्रैटेजी समझो। ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो प्योरली डिपेंड अपॉन रेंज ब्रेकआउट। आप और कोई स्ट्रक्चर देखो नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर है विच आर मोर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सिंस आप नोविस ट्रेडर हो, आप डायरेक्टली यू आर चेकिंग आउट ऑन दिस फ्री वेबिनार, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिंपली अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट इज की रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट कोई नॉर्मल बंदे को भी बोल दिया कि रेंज कहाँ पे ब्रेकआउट बताने के लिए, तो वैसे ही बता देगा। तो रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट इज द बेस्ट सेटअप ऑल्सो टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस ब्रेकआउट एज वेल, क्योंकि ब्रेकआउट आएगा तब बेसिकली आपका ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो एज एन ऑप्शन बायर आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ब्रेकआउट कंडीशंस देखने हैं। एज एन ऑप्शन बायर आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट सिनेरियोस कब बनने वाले हैं। ऑप्शन सेलर होते हैं तो ऑप्शन सेलर को फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्रेकआउट है या कुछ है, अगर साइडवेज रहेगा तो भी ही इज गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन हिज रिगार्ड, अगर वो ऑप्शन एक्सपायरी के आसपास है तो। somebody has posted नो ऑडियो। अगर आपको ऑडियो नहीं आ रहा है तो जस्ट कंफर्म कि आपको ऑडियो आ रहा है क्या बाकी लोगों को, अदरवाइज यू कैन रीजॉइन मिस्टर चंद्रकांत। इज ऑडियो क्लियर एट योर एंड? ओके ओके ठीक है। The queries which you guys have posted, I'll check it later on after this concept is over. तो हम queries देखेंगे बाद में। So as an option, as I said कि option buyer को एक ही आपका बेसिकली ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे आपका ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है। अभी ब्रेकआउट के लिए जैसे हमारे पास ट्रेड लूप पे कौन से लेवल्स है, रेड ग्रीन डॉट्स हो गए, रेड ग्रीन बॉक्स हो गए बेसिकली फॉर स्पेशली फॉर इंडेक्स, राइट। सेम वेज लेवल्स हो गए, जैसे मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है। अगर आपने हमारे स्टोरीज या स्टेटस देखे रह गए इंस्टा पे या इस पे, तो उस पे आपको दिखेगा कि मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, वर्क्स अमेजिंग, राइट। क्योंकि वहां पे हम ट्रैप सिनेरियोस, तो जहां जहां पे ब्रेकआउट सिनेरियोस ऐसे मिलते हैं, वहां पे जाके आप ऑप्शन बाय करो। यहाँ पे आप ऑप्शन बाय करो, नॉट एन इशू, बट डोंट बाय एन ऑप्शन ओवर हियर इन दिस क्लटर। एजेंडा क्या होता है कि अगर रेड बैंड और मैक्स कॉल वाई ब्रेक कर रहे हैं, यू कैन गो ऑन दी ऑप्शन बाइंग फ्रंट, क्योंकि ये 4 कैंडल ही आपके लिए पूरा पीएनएल बना देगी, या बेसिकली जो कंटिन्यूस। बट बाद में अगर आप होल्ड करोगे, जैसे बोल रहे हो होल्डिंग इज द एनिमी फॉर एन ऑप्शन बायर। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपके इसके अंदर, आपके बेसिकली मार्केट में, तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके फेवर में 1 2 3 4 5 कैंडल, 4 कैंडल भी आगे तो भी आपका प्रीमियम ऊपर ही बढ़ने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दी 3 4 कैंडल्स इटसेल्फ द प्रीमियम विल गो स्पाइक अप। अगर आज का हम निफ्टी देखते हैं, तो निफ्टी का केस समझते हैं। अभी निफ्टी में एक रेड डॉट्स बन गए थे, करेक्ट। so here at this particular position nifty was having red dots. Now at that simultaneous time यहाँ पे क्या हो गया आपके प्रीमियम ग्रुप में, यहाँ पे so premium group will get all these updates going ahead. We are planning to streamline these as well, कि अगर dotted lines है, कुछ अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, तो obviously we'll try to this thing, and these are all for educational purposes, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि चलो ये मेन थिंग है, यहाँ पे बन रहा है साइडवेज, सो वी कैन प्लान। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग का ऐसा नहीं कि वील ट्राई टू पुट एनी टिप्स और एवरीथिंग, क्योंकि स्ट्राइक्स आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे मैंने बताया आपको, आपको रिस्क आपके मेंटेन रखनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप रिस्क मेंटेन करोगे तभी जाके आप फियरलेसली वो पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ही बेसिकली मेरा रिस्क है इसके अंदर। सो somebody is asked टू रेड बैंड मतलब वहां पे डबल क्वांटिटी में वहां पे सेलिंग है, सो इट इज अ गुड सिनेरियो कि 2 रेड बैंड क्रॉस करके जा रहा था, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर अपर साइड अगर रेड बैंड ब्रेक करता है। ठीक है, तो निफ्टी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे डॉटेड लाइंस बन गए थे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हम सेटअप पे आते हैं, यहाँ पे क्या हमने समझा है कि यहाँ पे रेंज बेसिकली बनना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 20 या 30 मिनट्स। मतलब
5 मिनट के आप 5 कैंडल पकड़ लो, 4-5 कैंडल पकड़ लो, बट उसका एक रेंज बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट कैंडल ऐसा आ गया है, वी शेप रिकवरी मार गया। अगर ज्यादा रेंज होगा तो 30-40 मिनट्स तो बेस्ट ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज योर बेसिकली योर ब्रेकडाउन फॉर्मेट, जहाँ पे ब्रेकडाउन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम फॉर्मेट में आपका एस एल विल बी अबाउ द रेड डॉट्स, या जो भी, अगर समझो रेड डॉट्स दूर है तो आप स्विंग हाई के ऊपर आपका एस एल रख सकते हो। एंड एवरीथिंग यू नीड टू चेक ऑन 5 मिनट, और इवन यू कैन चेक ऑन 3 मिनट्स। बट द थिंग इज, रेंज कितना होना चाहिए मिनट का? एटलीस्ट 20 to 30। अच्छा रेंज रहेगा, 1 घंटे का भी रेंज रहेगा तो भी कुछ इशू नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आज का जो बेसिकली निफ्टी का सिनारियो था, यहाँ पे आपका रेंज बन जाता है। अभी रेंज कैसे मार्क करते हैं? अभी बहुत सारे लोगों को रेंज का क्वेरी रहेगा, सर रेंज क्या है? तो रेंज इज बेसिकली, आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ी कैंडल होगी। जैसे ये एक कैंडल है, ये लो है बराबर, यहाँ से पहला यहाँ पे आया, नीचे आया और फिर ये आया। तो अगर आप ऐसे थ्रू जस्ट अ नॉर्मल व्यू अगर आप देखोगे, तो व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग इज, दिस पर्टिकुलर रेंज एक रेंज बन जाती है बराबर, साइडवेज कैंडल बन गई। तो या तो स्टॉक ऊपर ब्रेक कर सकता है, प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकती है, या तो नीचे ब्रेक कर सकती है। अभी इधर क्या है, हमारे पास रेड डॉट्स है और एक DATR लेवल था, ठीक है। अभी यही चीज अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता था वीकली लेवल पे, तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि आज ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो द केस, क्योंकि क्या होता है जब भी यहाँ से प्राइस गिरेगा, तो यूजली गैप टेस्ट करने के लिए हमारा टारगेट जोन होता है, या तो प्रीवियसली जो भी ट्रेड फ्लो लेवल रहेगा, नेक्स्ट ट्रेड फ्लो लेवल वहां तक आ सकता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, अभी कंटिन्यूस यहाँ पे रेड कैंडल्स आ गए। आई गेस स्टिल जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जो हमारे साथ कोई कोई सब्सक्राइबर्स है, दे हैड टेकन दिस ट्रेड कि यहाँ पे कंटिन्यूस रेड टिक्स के साथ उन्होंने सेल किया, तो ठीक है। बट पिक्चर क्लियर ट्रेड नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हो गया। अभी क्या हो जाता है कि इधर आपका ना स्टॉप लॉस ले रहा है, ना टारगेट ले रहा है, और आप जितना टाइम होल्ड करोगे उतना टाइम आपका प्रीमियम दिखे होगा। अभी द गुड थिंग इज दैट कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस एक्सपायरी, राइट, वीकली एक्सपायरी निफ्टी का। तो उतना भी आपका प्रीमियम डीके होने नहीं वाला है जितना थर्सडेज या वेडनेसडेज होता है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अभी तो 3 एक्सपायरीज अलग अलग होगी है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए। बट पहले था थर्सडे था, तो यूजली क्या होता था कि निफ्टी बाइंग, दैट इज ऑप्शन बाइंग, इज बेटर ऑन ऑब्वियसली ऑन ब्रेकआउट सिनेरियोज, बट ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्योंकि अगर वेडनेसडे और थर्सडे होता था ये, तो इसमें आपको मैक्सिमम बेसिकली आपको थीटा डीके मिल जाता, क्योंकि साइडवेज रह गया, आपके फेवर पे भी नहीं गया और आपके साथ साइडवेज भी था। तो ऑब्वियसली योर स्टॉप लॉस इज नॉट टेकन, सो इट विल रिमेन इन दैट फेवर। सो एजेंडा यही होता है कि अगर आपके पास रेड डॉट से मतलब सेलिंग प्रेशर है, और उसके साथ अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्वायर वाला, तो दैट इज अ रेंज सिनेरियो, दैट टाइम यू कैन गो ऑन द ब्रेकडाउन साइड। So let's check with some queries. Please explain which index strong, so avoid sideways index. तो सी साइडवेज इंडेक्स के ऊपर बहुत बड़ी क्वेरी हो जाती है कि सर साइडवेज क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम कि इंडेक्स यूजली कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स चार्ट पे जाऊंगा, तो अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे क्या देखना है 30 मिनट्स पे। अगर मैं लास्ट 5 डेज देखता हूँ, अभी आज है फ्राइडे, तो बेसिकली मंडे वॉज अराउंड 15। तो 15 को देखूंगा तो इंडेक्स की एक टेंडेंसी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडेक्स इज साइडवेज। अभी हमने लास्ट जो अब हम मैक्स कॉल वाई मैक्स पुट वाई समझ रहे थे, तब हम यूजली बोलते थे कि जो कॉल राइटर्स है या पुट राइटर्स है, दिस गाइस आर बिग प्लेयर्स, राइट। मतलब बड़े क्वांटिटी में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंडेक्स विल रिमेन साइडवेज, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है उनको ट्रेंडिंग मूव चाहिए भी नहीं, दे नीड अ साइडवेज मूव और दे नीड साइडवेज टू ट्रेंडिंग मूव, क्योंकि दे आर मोस्ट ऑफ द गाइज आर ऑप्शन सेलर्स। तो जो लोग बिग फंड्स है, जो लोग बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, वो लोग मोस्टली ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करते हैं। बट हमें उनके अगर अपोजिट सोचना है, तो हमें पहला उनका भी दिमाग समझना होगा कि क्या करना है। अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मॉर्निंग आवर में एक डाउन टिक आ जाती है, एक बिगर डाउन टिक आती है या अप टिक आती है, और फिर पूरा दिन साइडवेज। मॉर्निंग आवर में थोड़ा ऊपर गया, बाद में पूरा दिन साइडवेज। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे मिल गया, बाद में पूरा एक वन वे डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो यूजली एक ऑन एन एवरेज क्या होता है, अगर 5 डेज इन अ वीक है, तो अराउंड 2 डेज आर ट्रेंडिंग। और ये 2 दिन में एज एन ऑप्शन बायर यू नीड टू एटलीस्ट गो फॉर अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3, 1:4 एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 1:1 या 1:2 से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि आप बाकी दिन अगर ट्रेड कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, तो आप साइडवेज के दिन में आप अटक जाओगे। सो एजेंडा जब भी आप देखोगे, प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे, एक 5 दिन का एक वीक निकालो
कितने टाइम इंडेक्स साइडवेज रहता है और कितने टाइम इंडेक्स ट्रेंडिंग रहता है, वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया साइडवेज डेज में अगर आप होल्ड करके बैठ जाओगे तो मुश्किल वाला काम हो जाएगा, क्योंकि आपका थीटा डिके होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइडवेज डेज को अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, बिकॉज वी आर नॉट ईयर कि हम कुछ प्रिडिक्ट करने वाले हैं। हमें सिनेरियो दिख गया, क्योंकि एज अ ट्रेडर यू डोंट हैव टू अप्लाई टू मच ब्रेन्स। आपको सिनेरियो दिखा, आपका सेटअप क्लियर है, आपने ट्रेड ले लिया। बाद में आपके पास कुछ तो आपकी रिस्क होगी, आपका कुछ तो टारगेट पॉइंट रखा। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स का टारगेट रहता है, नहीं आज दिन का बस 1000 कमाऊंगा, मेरा टारगेट हो गया, बाद में इंडेक्स कहाँ पे भी जाए। ऐसे भी ट्रेडर्स रहते हैं, कोई कोई लोग का अलग टारगेट रहता है। तो एजेंडा ये है कि आपको आपका टारगेट आपके माइंडसेट में प्रिपेयर होना चाहिए। लेवल्स अगर आप देखोगे तो लेवल्स यू नो वेयर आर द लेवल्स। तो रेड बॉक्स हो गए आपके ब्रेकआउट जोन हो गए, ग्रीन बॉक्स हो गए, वो हम इन डिटेल जैसे ही हमारे अभी सारे वीडियोस शूट हो चुके हैं फॉर हाउ टू वीडियोस, बेसिकली हर एक फीचर के शॉर्ट वीडियोस, तो दैट विल बी कमिंग अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज और सो। तो जैसे ही वीडियोस एडिट हो जाएंगे तो एवरी एडिट्स विल कम अंडर आ यूट्यूब चैनल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेड डॉट्स अगर कोई ट्रेड फ्लू के लेवल्स के साथ आते हैं तो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अभी रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट हमने समझा कि यहाँ पे रेंज रुकना है। तो स्ट्रक्चर वाइज एवरीथिंग इज क्लियर कि रेड डॉट्स आते हैं तो सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन डॉट्स आते हैं तो बाइंग प्रेशर है। तो सेम वेज अगर समझो प्राइस गिर रहा है नीचे और अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाती है प्राइस एक रेंज में, तो हम बेसिकली ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे वन वे अगर ऊपर जा रहा है और अगर रेंज आती है प्राइस में, तो बेसिकली वी विल बी प्लानिंग फॉर अ ब्रेक डाउन ट्रेड। So that is the pretty much clear on this regard. Now this similar setups also you can apply on stocks, not an issue, क्योंकि अगर मैं stocks भी देखता हूँ, stocks में अभी देखो प्रीवियसली क्या होता है कि प्रीवियसली आप ये भी समझो कि प्रीवियसली अपवर्ड मोमेंटम है क्या, तो दैट इज जस्ट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये समझो अगर प्राइसेस वन वे ऊपर जा रही है और रेड डॉट्स आ गए तो इट हैज अ गुड टेंडेंसी टू गो ऑन द डाउन साइड। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद प्रीवियस केसेस कि प्रीवियस केसेस के साथ क्यों ये स्टॉक अपसाइड पे गया या क्यों ये इंडेक्स अपसाइड पे गया। स्ट्रक्चर समझते तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई रॉकेट साइंस स्ट्रक्चर नहीं, कोई हमने इंडिकेटर यहाँ पे लगाया नहीं है, बस आपको ऑप्शन लेवल्स, ऑप्शंस जो ओपन इंटरेस्ट है उसके प्रेशर थ्रू आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे रेंज बन रहा है। अभी क्या होता है कि कभी कभी प्राइस जब बनती रहती है, मतलब व्हेन द प्राइस इज करेंटली इन द रेंज बाउंड सिनेरियो, ये जो रेड डॉट से कभी कभी ग्रीन हो जाएगा, ये कभी ग्रीन के रेड हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक चेंज इन ओआई का कंसेप्ट है, सारे जो सिस्टम है वो कोडेड कंडीशंस है। तो ऑब्वियसली जैसे चेंज बनते रहेगा वो आपके रेड ग्रीन डॉट्स फ्लक्चुएट हो गए, बट दे विल रिमेन स्टेडी या एक ही कलर के हो गए। जब आपका ब्रेकडाउन के आसपास आ जाएगा या ब्रेकआउट के आसपास आएगा उसके बाद वो कलर, ऐसा नहीं कि मार्केट आज में मॉर्निंग में कलर अलग था और बाद में आफ्टरनून में, ऐसा कभी नहीं होगा। कलर चेंज कब होगा? जब वहां पे बिटवीन द रेंज है, क्योंकि वहां पे तो हमें वैसे भी एज अ प्रॉपर ट्रेडिंग कंसेप्ट हमें ट्रेड प्लान करने ही नहीं, हमें क्या प्लान करना है, अगर रेंज ब्रेकडाउन होता है या अगर समझो रेड डॉट्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबेट, विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्राबेट। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमें इधर एंटर करना ही नहीं है एज एन ऑप्शन बायर। हमें एंटर कब करना है? अगर यहाँ पे प्राइस ब्रेक करना स्टार्ट करेगी इस पर्टिकुलर जोन पे, तब जाके हमें बेसिकली इंटरेस्टेड है ऑन दी डाउन साइड। अभी डाउन साइड भी देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप जोन था, तो इतना ही हमें पहले प्लान करना होगा बेसिकली। सो एजेंडा ये होता है कि हमें आइडिया भी होना चाहिए कि अगला लेवल कौन सा है टू गो ऑन दी डाउन साइड एंड हाउ इट कैन बी प्लान। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो आ गया, क्रॉस तो हो गया, बट वहां पे ऑलमोस्ट साइडवेज ही बना पड़ा, तो टुडे सिचुएशन वाज नॉट दैट प्रॉफिटेबल। सो इसलिए आज सेशन क्यों लिया गया, ताकि आपको भी पता चलेगा कि इट इज नॉट द केस कि आपको सेटअप है मतलब 100%। सो नथिंग वर्क्स 100% इन द मार्केट। और अगर कोई 100% सेटअप दे रहा है सो वेरी इनफ, ही इज एक्चुअली कॉर्निंग यू गाइस। तो एजेंडा ये होता है कि हमें 100% की जरूरत भी नहीं है। हमें जैसे मैंने बताया कि अगर 2 या 3 दिन भी ट्रेंडिंग डेज मिल गए इंडेक्स में, सो दैट इज गुड इनफ फॉर एन ऑप्शन बायर, क्योंकि वो आपको 1:3 1:4 आपको इजीली गेन करके देंगे। ये स्ट्रक्चर्स किसको अच्छे हैं? जो लोग ऑप्शन सेलर्स, एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू गाइस हु हैव जॉइंड इन दिस गाइस आर ऑप्शन बायर्स, तो इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग पर्सपेक्टिव से आपके साथ बात कर रहा हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप एज एन ऑप्शन सेलर हो तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करोगे? यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन सेलर है तो उसकी अगर बेरिश व्यू है तो ही विल ट्राई टू सेल अ कॉल ऑप्शन, तो ही विल ट्राई टू सेल अ कॉल ऑप्शन एंड ही स्टिल पुट। तो अगर प्राइसेस ऊपर नीचे भी करते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके फेवर में थीटा डीके है। द ओनली प्रॉफिटेबल थिंग अबाउट ऑप्शन सेलर इज दैट यस थीटा डीके इन इज फेवर, बट उसका जो प्रॉफिट होता है वो कैप्ड रहेगा, उसको पता है उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है। उसका हाइपर प्रॉफिट नहीं होता, सुपर प्रॉफिट नहीं होगा जैसे ऑप्शन बायर को होता है। सो ऑप्शन बायर का जो सुपर प्रॉफिट है इट इज एक्चुअली अ ब्राइब।
पीपल थिंक कि ऑप्शन बाइंग से 1,000 का 10,000 बनेगा, 10,000 का 1 लाख होगा, बट दैट हैपेंस ओनली वंस इन अ मंथ, और वो अपॉर्चुनिटी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स छोड़ देते हैं विद द होप कि एवरीडे आएगी। ऐसे दिन पे अगर आप अटक जाओगे तो 10 दिन ऐसे अटक गए तो आप ऑप्शन बाइंग में पहले ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, साइडवेज मार्केट मतलब ये साइडवेज मार्केट, इसके बाद मुझे नहीं पता ये कैंडल के बाद इतना बड़ा कैंडल आ जाता तो यू आर डन फॉर द डे, राइट? सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कुछ कंसेप्ट्स भी है। ग्रीन डॉट्स के साथ आपको आज कंसेप्ट नहीं, क्योंकि आज आई गेस निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी पे ही डॉट्स थे, फिर निफ्टी। सो दिस डॉट्स विल ओनली कम व्हेन देयर इज अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ, उधर अगर ओपन इंटरेस्ट है तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेड फ्लो पे कुछ कोडेड कंडीशंस है। एक पॉइंट तक अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते देन ओनली दिस लेवल्स गेट जनरेटेड ऑन योर चार्ट, एंड द लेवल्स विच आर प्रोवाइडेड टू यू ऑन प्री मार्केट बेसिस। तो लेवल तो आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्ट्रक्चर समझा। तो कुछ क्वेरीज देखते हैं। एलटी मॉर्निंग ग्रीन डॉट्स वर देयर, आफ्टर सम टाइम इट बिकम रेड। यस, क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया ना कि अगर प्राइस साइडवेज है वहां पे तो हमें प्लान करना ही नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, अगर मैं एलटी देखता हूँ तो ये अगर यहाँ पे जोन में है एलटी, तो यहाँ पे ग्रीन रेड होता ही रहेगा क्योंकि ये चेंज इन हुआ है। सो अंडरस्टैंड व्हाई दिस डॉट्स आर जनरेटेड, इट इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज तो होते रहता है, जैसे आप अगर देखोगे लाइफ प्राइसेस चेंज होती रहती है तो रेड ग्रीन होता है, राइट? तो द सेम फॉर्मेट, बट इट विल रिमेन स्टेबल वंस व्हाट विल हैपन, वंस अ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट विल हैपन। उसके बाद अभी यहाँ पे जाने के बाद वो कलर चेंज नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये 1 आवर के लिए ही डॉट्स रहते हैं, 1 घंटे तक उसका इफेक्ट रहेगा। अगर उसके बाद अगर प्राइसेस ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं ऊपर तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट। अभी अगर आप निफ्टी को अगर आप देखते हो तो इफ निफ्टी वुड हैव ब्रीच्ड अबव ओवर ईयर अबव द रेड डॉट्स एंड अबव द डीएटीआर जोन, तो एक अच्छा खासा आपको अपटिक देखने मिल सकता था। बट सिंस एज आई सेड हेवी वेट्स का रिजल्ट डे है, बेसिकली द रिलायंस एंड आई गेस एचयूएल का भी रिजल्ट है तो कमिंग एड, तो ये वीकेंड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक फॉर निफ्टी एज वेल। अगर इन्होंने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए तो ऑब्वियसली वी कैन हैव अ पिकअप ऑन दिस थिंग। रिसेंट फॉल वाज ड्यू टू एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक ट्रिमेंडसली गिर गया, इसलिए बैंक निफ्टी पे प्रेशर आया, इसलिए निफ्टी पे प्रेशर आया। जब तक हैवी वेट्स जब है आपके साथ आपके फेवर में तब तक पूरा इंडेक्स अच्छे से चलेगा। So that is the thing. So that is why it was a good downfall in many of the banking stocks and as well. तो वो तो स्टॉक्स का बात हो गया। अब समझते हैं कुछ ये वीक के केसेस, और उसके साथ आपको एक आइडिया आ जाएगी कि व्हाट वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अभी हमने एक 9 का बैंक निफ्टी केस ओपन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वन वे राइज हो गई, ठीक है। उसके बाद रेड डॉट्स आना स्टार्ट हो गए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे ही रेड डॉट्स आते हैं हमने क्या बताया कि आपको रुकना है। वी डोंट हैव टू जंप इनटू द ट्रेड, रेड डॉट्स आगे मैं डायरेक्टली पुट बाय कर लूंगा या कॉल सेल कर दूंगा, हमें जंप इनटू ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आराम से आपको रेंज अगर बन जाती है आपकी, अभी ये देखो ये फर्स्ट कैंडल होगी जो आपकी रेंज डिसाइड करने वाली है, तो आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि आपकी कैंडल कौन सी होगी डिसाइड करने वाली रेंज। ये एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगी, उसके अंदर 3 ग्रीन कैंडल बन गए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया नीचे गया फिर से नीचे आया, बट ये लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये लो आपका कहाँ पे ब्रेक हो जाता है, इस पर्टिकुलर जोन पे। अभी यहाँ पे 2 लेवल्स है आपके वीकली सपोर्ट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेजिंग थिंग क्या था, तो यहाँ तक एटलीस्ट वी वर प्लानिंग टू गो ऑन द डाउन साइड। सो द मेन थिंग इज क्या होता है कि आपका इधर ब्रेकडाउन तो हो गया, आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया, बट उसके बाद फिर एक बार वो साइडवेज टाइम पास करते रह गया। अभी आपको पता है जो प्रीवियस स्विंग है, जो ये वाला स्विंग है, उसके ऊपर हमारा एसएल है, यहाँ पे स्पाइक भी मारा बट एसएल को क्रॉस नहीं किया। फिर यहाँ पे टाइम पास किया और लास्ट में देखो एंड में ड्रास्टिक डाउनफॉल आना चालू हो गया। तो द थिंग इज कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेंज की जो फर्स्ट कैंडल होती है दैट विल डिफाइन योर रेंज। अगर वो गुड ग्रीन कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, तो ऑब्वियसली इट हैज अ गुड वैल्यू इन इट। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होती तो उसके बाद ही आपको एक अच्छा खासा सिनेरियो, और आप देखोगे अगर ट्रेड क्लू लेवल्स उसके साथ आप यूज करते हो तो यहाँ पे क्या है, डीएस एंड डीआर मतलब डेली रेजिस्टेंस है, एक वीकली सपोर्ट है, मतलब वीकली एंड डेली का लेवल है। उसके बीच में अगर कोई भी गैप है, मतलब एक बड़ा गैप है, तो इट हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से डाउनफॉल एक बड़ा आ सकता है या यहाँ से अपटिक एक बड़ी आ सकती है। तो दोनों लेवल के बीच में गैप भी देखिए, तो वो भी आप एक एडिड एडवांटेज एडिड कंफर्मेशन उसके साथ आप ले सकते हो। सो दिस इज व्हाट सेटअप वी नीड कि यहाँ पे साइडवेज हो जाए रेड डॉट्स के नीचे। सो एजेंडा इसके रेड डॉट्स के नीचे साइडवेज होना चाहिए,
फिर आपको रेंज ब्रेकडाउन के लिए बेसिकली आपको रुकना होता है। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ये एक था, एक बेसिकली लास्ट यस्टरडे इज आई गेस 10th of January या। सो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे डाउन टिक आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम 9:15 9:30 और 9:40, ठीक है, ये 9:40 की कैंडल है, मतलब 20-30 मिनट्स हो गए आपके मार्केट शुरू होने के बाद। सो द थिंग इज, यहाँ पे वन वे यहाँ पे मिला आपको, तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यू ओनली रिक्वायर वन वे टिक। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपका एक बार 1:2 1:3 4 हो गया, निकल जाओ ऑप्शन से। वी आर नॉट सेइंग कि A to Z रुकना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इस सच कि आप एक और कैंडल रुकोगे ना, तो आपका थीटा फटाक से आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। सो एजेंडा ये होता है कि एज एन ऑप्शन बायर, स्पेशली इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, नेवर ट्राई टू होल्ड टू मच ऑन टू द ट्रेड। अगर आप होल्ड करते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वैसी होनी चाहिए। द थिंग इज, बट द बेस्ट केस सिनेरियो जैसे अभी ये है, यहाँ पे कौन सा है, 18th of Jan, मतलब कल का ही दिन का केस है ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल क्या है, एक डेली सपोर्ट जोन है एंड ग्रीन डॉटेड लेवल्स है, मतलब एक दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है रेंज की आपकी, और ये आपका एक रेंज बन गया, क्लियर कट है रेंज। अब ये कितने मिनट का रेंज है, ऑलमोस्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे टिल 10 AM, मतलब एक अच्छा खासा 1 घंटा 45 मिनट्स की रेंज हो गई। यहाँ पे आपका रेंज ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ पे टेस्ट करता है, स्लो एंड स्टेडी, इवन इफ यू hold this much in option buying, still you will have a good impact on your PNL in your premium increase. So the thing is, अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, गैप फिल कर देते हैं, एंड सेम वेज यहाँ पे आपका बाद में गैप फिल होने के बाद सेलिंग। तो ये मूवमेंट हमें ट्रैक करनी ही नहीं है। हमारा क्या काम था, यहाँ पे सेटअप आ गया, ट्रेड कर लिया, वी आर डन फॉर द डे। सो द एज एन इंटेलिजेंट ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग अगर डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका सेटअप आ गया, सेटअप फुलफिल हो गया, डन फॉर द डे, क्लोज योर सिस्टम। क्योंकि क्या होता है, बाद में आप रिवेंज ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, कुछ न्यूज चैनल पे देखोगे, कुछ फ्रेंड्स के कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स पे देखोगे, और उसके बाद अच्छा ये बता रहा है, मैं अभी सेल करता हूँ, और वो एक्चुअल में सेटअप अगर एग्जीक्यूशन पैटर्न है तो नो डाउट यू कैन गो अहेड विद दैट ट्रेड। इफ यू हैव नो क्लियर एग्जीक्यूशन, नो बैक टेस्टेड एग्जीक्यूशन, देन इट इज ऑफ नो यूज। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई क्या रेंज देखनी होती है। सो इट इज द केस कि आपको 5 दिन है वीकेंड, वीक के 5 दिन में से 3 दिन या 2 दिन भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल गए, इट इज अमेजिंग थिंग। क्योंकि आपको अगर उसके अंदर भी आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाती है, तो आई हैड, आप अगर समझोगे तो ये भी एक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की रेंज है। ये फर्स्ट है कैंडल, उसके अंदर 3 4 इनसाइड कैंडल्स हो गए, रेड डॉट हेडलाइन है, DS एंड WS है। ये भी एक बड़ा ये हो जाता है ड्रॉप डाउन आपका प्रीमियम इंक्रीज करने के लिए। तो जब आप एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग चेक करोगे, तब इवन दिस विल गिव यू 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि ये मॉर्निंग आवर में। तो 9:15 to 11 इज द वेरी हीटेड टाइम फॉर ऑप्शन बाइंग, या जो भी ट्रेडिंग आप करते हो, हमेशा ब्रेकआउट्स वो पहले फर्स्ट आवर में आता है। अभी फिर एक बार क्या हो गया, यहाँ से वन वे ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे एक रेंज बन गई, तो रेंज बहुत बड़ी हो गई, करेक्ट है। तो दिस रेंज इज ऑलमोस्ट, तो दिस इज वन रेंज विच इज बिन मेकिंग, एक क्लियर कट रेंज है ये रेड डॉट्स के साथ, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और ये एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, करेक्ट। ये जो कैंडल था इसको इसने नेगेट कर दिया। तो एजेंडा क्या है कि रेड डॉट्स आ गया, बट उसने पूरा दिन आपका पेशेंस टेस्ट किया, और उसके बाद आपको वो एक क्लियर कट। सो ऑप्शन बाइंग का दिक्कत यही हो जाता है कि ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत पेशेंटली वेट करना होता है आपकी रेंज ब्रेक करने के लिए। जब तक आपको पास पेशेंस है तो ही आप बेसिकली मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। ऑप्शन सेलर का वैसा नहीं, ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे भी बैठ जाएगा ऊपर के शॉर्ट करके, स्टिल ही कैन होल्ड, क्योंकि उसका जो SL होने वाला है वो बहुत छोटा होने वाला है, अगर वो फेवर में नहीं भी चलता है। अगर साइडवेज रहता है तो उसके लिए बेहतर ही है, क्योंकि उसका थीटा डिके छोटा प्रॉफिट हो जाएगा, बट अगर ये गिरेगा तो उसका लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। बट द थिंग इज ही हैज नॉट दैट प्रेशर, इसलिए जो लोग बड़े प्लेयर्स है, जो लोग बिग मनी के साथ मार्केट में आते हैं, दे डोंट वांट दैट रिस्क ऑफ थीटा डिके, एंड दैट इज व्हाई दे मूव ऑन टू ऑप्शन सेलिंग। बट स्टिल इट्स नॉट लाइक ऑप्शन बाइंग यू कैन नॉट मेक दैट गुड मनी, यू नीड टू मेक दैट गुड मनी, बट आपको एक थोड़ा टेक्निकल वेज में साउंड होना चाहिए, टेक्निकल वेज को मार्केट समझना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड डॉट्स है, यहाँ पे कुछ लेवल्स है, तो जब तक, जैसे मैंने बताया, ये एक बड़ा गैप है इसके बीच में। अब आप बोलोगे कि सर गिरने के बाद यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बन गए, अभी यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बन गए, रेंज बन गया, ठीक है, बट अभी ये क्या टाइम है, 2:30 से 3, तो ऑब्वियसली मार्केट इज मोर ऑफ ओवर, राइट। तो अगर यही ऐसा काइंड ऑफ रेंज बन जाता है, फिर आप जाके आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो डेली सपोर्ट एंड ग्रीन डॉट्स वहां पे बन गए थे, बट ऑब्वियसली मार्केट वॉट ओवर।
तो स्ट्रक्चर वाइज आपको क्लियर कट होना चाहिए। प्रीवियस केसेस दिखाने की रीजन यही है कि इट्स नॉट लाइक अभी कोई कोई केसेस क्या हो गए कि ऐसे आपको केसेस मिलने वाले हैं जहाँ पे गैप अप हो गया और यहाँ पे भी रेड डॉट्स बन गए, यहाँ पे भी ग्रीन डॉट्स। तो ऐसे केसेस में क्या करें, तो ऐसे केसेस में इज अ नो ट्रेडिंग डे। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं दो लेवल्स के बीच में आपका बेसिकली ऊपर नीचे करने वाला है। तो जो लोग को स्कैल्पिंग आता है, जो लोग स्कैल्पिंग में एक कंसेप्ट देखते हैं, तो वो दे कैन ट्रेड नो डाउट। जिनको वी शेप रिकवरी ट्रेड करने आते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, बट रेंज ब्रेकआउट सिनेरियो एज वी सेड इट इज प्रीटी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। तो जैसे आपको अभी दो तीन केसेस हमने बताए ये वीक के लास्ट 5 दिन के। अभी देखो ये एक और एक फिन निफ्टी का केस है 18 जनवरी। यहाँ पे क्या हो जाता है, गैप डाउन खुला ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, और उसके कारण गैप अप गैप डाउन हो ही जा रहे थे बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी भी सिमिलर वेज में गैप डाउन खुलते हैं 18 जन, मतलब कल का। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज सिनेरियो बना, दैट टू बिटवीन रेड एंड ग्रीन डॉट्स। अभी इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, ग्रीन डॉट्स तो है, ग्रीन डॉट्स का मतलब क्या होता है कि बाइंग प्रेशर है, रेड डॉट्स का मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है। तो जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपको वेट करना है। यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गई कैंडल इसके ऊपर। अभी जैसे पता है अपकमिंग लेवल क्या है, गैप जोन है और यस्टरडे क्लोज है, तो उधर तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। जब तक आपको सेटअप क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो इंडेक्स में, और जिस दिन कुछ कंफ्यूजिंग सिनेरियोज हुआ इंडेक्स में, जैसे ये वाला सिनेरियो, अवॉइड दैट डे। क्योंकि अगर सिनेरियो ही कंफ्यूजिंग है देन व्हाई वेस्ट योर मनी ट्राइंग। अगर आपने प्रॉफिट कमाया ओवर द वीक तो एक लॉट लीजिए और देखिए, टेस्ट टेस्ट ट्रेड लीजिए, बट नो नीड टू गो विथ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजिंग केसेस। बट ये सब क्लियर कट केसेस है। गिरा, अच्छा सा रेंज बनाया, गया ऊपर। तो 18 जन तीन चार रेंज बना है, आज भी रेंज बना है बट आज साइडवेज रहा। तो दैट इज द केस कि इट्स नॉट लाइक 100% इट विल वर्क। आपको एक आपकी रिस्क इंटैक्ट आपकी रखनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके ट्रेड्स आपके प्लान करने होते हैं। अभी और एक ये सिनेरियो है 9 जनवरी, ओके वी डिस्कस दिस सिनेरियो। सो दीज वर सम केसेस ऑफ दिस वीक इटसेल्फ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे बेसिकली ये ट्रेड्स प्लान होते हैं। अभी ये देखो सेम सिनेरियो है। नाउ दिस इज द स्टार सिनेरियो कि आपके पास मल्टीपल हो गया, रेड बॉक्स, मैक्स कॉल हुआ है। ये तो आपको लेवल्स पता होंगे कि ये सेलिंग जोन के लेवल्स है, ऑप्शन सेलिंग का जोन है, मैक्स कॉल हुआ है। और अगर कैंडल यहाँ पे खुल गया ग्रीन डॉट्स के साथ खुल गया तो यहाँ पे एक रेंज बन गई है, रेड डॉट से ग्रीन डॉट से। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं होगे। और ऑलरेडी पता है आपको ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रेड है, डबल ट्रैप सिनेरियो। तो डबल ट्रैप सिनेरियो इजियर है, कॉल ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और रेड बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब क्या कि दोनों का व्यू जो है वो बेरिश ऑन द मार्केट है। और अगर ये दोनों बिग प्लेयर्स का व्यू बेरिश है मार्केट पे, और अगर नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पे ऊपर खुल जाती है, तो ऑब्वियसली इट हैज अ गुड इंटैक्ट की यहाँ पे अपसाइड रहेगी। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रैप हो गए बिग प्लेयर्स, तो अपोजिट साइड पे जो हम स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे आज एल में हुआ, रेड बैंड के ऊपर प्राइस ब्रेक करा तो ऊपर चला गया। तो सेम फॉर्मेट निफ्टी में 12 जन आया था, जहाँ पे रेड एंड ग्रीन डॉट्स आ गए। तो यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है कि छोटे जोन में आपका रेड ग्रीन डॉट्स बन गया है, तो कोई तो एक साइड पे ब्रेक करनी चाहिए। अगर यहाँ पे रेड कैंडल ब्रेक कर जाती तो यहाँ पे जो टारगेट था वो छोटा रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गैप जोन छोटा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टारगेट ओपन है। सो दैट इज द केस। तो ये आपके जो ब्रेकआउट सिनेरियोज में आपको हेल्प करेगा रेड एंड ग्रीन डॉट्स। मेन मोटिव ये है कि आपको स्ट्रक्चर समझना है, सिंपल रखना है, क्लियर स्ट्रक्चर रखना है। अगर प्राइस रेड डॉट्स के नीचे सस्टेन कर रही है 20-30 मिनट्स, फिर आपको एक ब्रेकडाउन सिनेरियो के लिए रुकना है। और रेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर रेंज रहेगी तो ही फायदा है, नहीं तो बी शेप रिकवरी वी विल बी अवॉइडिंग इट। सेम वेज अगर ग्रीन डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, एज सिंपल एज दैट। So this is how you need to understand Nifty and Bank Nifty as well as Spin Nifty. Somebody has, I guess, said mid cap Nifty. So mid cap Nifty was just launched in this version 2 itself. Let's see. Yeah, mid cap Nifty pretty fair enough क्योंकि बहुत टाइम से रेंज में था ये। यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक किया और उसके बाद आफ्टरनून तो एज एन ऑप्शन ट्रेडर या एज एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, एक आपको पता भी होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम मार्केट कौन से बेसिकली टाइम फ्रेम में चलता है। तो देखो 9:15 to 11 इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, नो डाउट, जो फर्स्ट आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो तो 1:30 या 1 PM के बाद से लेके 3:30 तक। क्यों? क्योंकि बाद में यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं तो एक ट्रेंडिंग मूव आपको देखने मिल जाता है। तो सेम फॉर्मेट, तो अगर इस टाइम फ्रेम में आपको फॉर्मेट मिल गए तो मोमेंटम भी फटाफट मिल सकती है।
So this is what red and green dots is all about. So if you have any queries, you can put up in the chat box. I'll check through all the queries and we can understand what queries you have. So we have already got some queries. Let's check through the chat. बहुत लोगों ने queries डाली है. So Raj is saying how to add price alert. So price alert is currently not available on TradeClue. So let's see going ahead if we have any such. Yes, the recording will be available on our YouTube channel and make sure that you check through the videos. Concept videos already have old version ke, but obviously new version videos will be coming going ahead. Already they have been recorded and they will be coming onto your YouTube channel as well. Most important कंसेप्ट के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन करना बहुत सिंपल होना चाहिए लेवल्स हो या कोई भी कंसेप्ट वीडियोस हो तो आप मास्टर वीडियोस वाला सेक्शन देख सकते हो जहाँ पे इन डिटेल आपको ये हाउ टू ट्रेड रेड ग्रीन डॉट्स एंड ऑल दोस थिंग बट दीज वर बेसिकली आर core strategies which we usually discuss and which usually the premium group updates get. So premium group is a separate group जब आपका weekly trial खत्म हो जाता है so basically you can go ahead with a premium service क्योंकि TradeClue का access is not free for lifetime actually. ये बहुत लोगों को लगता है कि फ्री टाइम है बट ऑब्वियसली इट विल कम विद सब्सक्रिप्शन अगर आपको एक्टिव करना है आपका रखना है आपका सब्सक्रिप्शन थ्रू आउट दी आफ्टर योर डेमो पीरियड ऑब्वियसली यू नीड टू गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन प्लान्स और आपको अगर कोई भी क्वेरीज आते हैं यू मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस ऑन अ सपोर्ट नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या आप बेसिकली मैसेज कर सकते हो कॉल कर सकते हो आपको सपोर्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर आपके वेबसाइट पे भी है आपके लॉगिन पेज पे भी है तो आप उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं सो सपोर्ट नंबर पे आप कनेक्ट करके व्हाट्सएप कीजिए आपकी क्वेरीज जो भी है सो लेट्स चेक somebody is entering the meeting right now. So how to find out stocks before the market for trading? So how to find the stocks, Varsha? It is easier to find. Just I need to understand. एक concept है आप आफ्टर मार्केट पे क्लिक करके आपकी स्ट्रैटेजी चेक कीजिए स्ट्रैटेजी चेक करने के बाद आप देख सकते हैं रेड ग्रीन बैंड एक स्ट्रैटेजी है जो यूजली ब्रेकआउट ट्रेड आपको दे देगा कि कौन से ट्रेड्स आर गुड फॉर द ब्रेकआउट ब्रेकआउट अबाउ रेड बैंड ब्रेकडाउन बिलो द ग्रीन बैंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूली था आज ब्रेकआउट आ जाता है फॉलो थ्रू वन वे मूव तो स्टॉक सिलेक्शन आपको आफ्टर मार्केट से सिलेक्ट करना है इनमें से अगर मैं ऑल देखूंगा तो बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं बट इनमें से अच्छे स्टॉक्स जो हाई प्रोबेबल ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं यहाँ पे हम इंट्रा पिक्स में यहाँ पे अपडेट कर देते हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट एंड द सेम एग्जीक्यूशन पैटर्न यू विल गेट इट ऑन अ प्रीमियम ग्रुप एज वेल तो प्रीमियम ग्रुप में आपको इंट्रा पिक्स की एग्जीक्यूशन फॉर्मेट भी मिल जाएगी and most importantly out of all these aftermarket queries only few stocks get updated onto the intrapic segment why dots are sometimes far away from the trading points it usually are created near to the trade clue levels तो एक कोडेड कंडीशन है बट अगर फार अवे रहेगा तो चांसेस आर वेरी लेस तो अगर फार अवे रहते समझो डॉट्स तो आपका जो एसएल जो होगा वो आपका स्विंग हाई स्विंग लो रखो अगर नजदीक रहेगा तो आप अबाउ द रेड डॉट्स या बिलो द ग्रीन डॉट्स एसएल रख सकते हो राजेश जी इज आस्किंग निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ देख नहीं सकते यस करंटली स्प्लिट चार्ट फ्यूचर फीचर अवेलेबल है नहीं बट इट इज करंटली इनटू डेवलपमेंट mostly in the upcoming quarter also it will get live onto the terminal as well nifty or bank yes, webinar for intraday. Yes, we will be planning for such concept webinar. अभी next webinar we will be planning for stock selection. स्टॉक सिलेक्शन है रेड ग्रीन बैंड है तो सब पे एक एक वेबिनार विल ट्राई टू प्लान लेट्स सी अगर आपका सपोर्ट रहा तो विल ट्राई टू टेक वेबिनार ट्वाइस अ वीक क्यूएनए सेशंस होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो बट अगर एजुकेशनल वेबिनार्स इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वेबिनार्स इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वेबिनार्स वी कैन कंडक्ट ट्वाइस अ वीक माइट बी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडेज लोग यूजली फ्री होते हैं इसलिए वी ट्राई टू कीप इट वीकेंड्स अगर हो सकता है तो विल ट्राई टू ट्राई आउट ऑन दैट एज वेल yes, Max Pen, but Max Pen is a yes, you can trade. See, it's not that अगर बैंक निफ्टी पे रेड डॉट्स बन जाते तो it would have been the best trade for today. Even we were discussing with the team अगर आज इधर मिल जाता था कुछ बैंक निफ्टी में ट्रेड तो obviously it would have been the best. बट स्टिल नॉट एन इशू अगर यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है यूजली क्या होता है कि मैक्स पुट हुआ है ब्रेक कर गया मतलब जो पुट सेलर्स है अगर आपको मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है पे अगर आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैक्स पुट हुआ लेवल है यहाँ पे तो रेंज बन गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल ने मैक्स पुट वाई को ब्रेक कर दिया इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर्स थे ये लेवल तो आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट मिल गया तो ये क्या होता है कि यहाँ पे लोग सब लोग बुलिश थे मार्केट पे पुट राइटिंग किया है इन लोगों ने मैक्सिमम पुट राइटिंग है
बट अगर कैंडल ने ही इसके नीचे क्लोज कर दिया, मतलब ये अभी जो पुट राइटर्स है ये अभी ट्रैप हो चुके हैं। और ट्रैप होने के कारण क्या होगा, अपोजिट साइड पे मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑलरेडी अगर इसको ऊपर जाना रहता तो ये इधर से ही चला जाता। अगर ये बाइंग इसने निकाल दिया है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट हैज टू गो डाउन। एंड सी सेलिंग विल ऑलवेज कम फास्ट, इसलिए आज जब इंडेक्स में सेलिंग नहीं आ रही थी निफ्टी में, दैट टाइम वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि चलो रिलायंस का रिजल्ट है इसलिए ये थोड़ा पकड़ के रखा है। बट यही चीज अगर रिलायंस वहां पे गिर जाता है या बाकी हेवी वेट्स कोई गिर जाते तो ऑब्वियसली इट वुड हैव इम्पैक्टेड निफ्टी एज वेल। मैक्स पेन, सो सी एनी लेवल्स व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड, जस्ट आप यहाँ पे डॉक पे क्लिक कीजिए। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इन डिटेल एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैक्स पेन इज नथिंग बट अ लेवल वेयर मैक्सिमम बेसिकली लॉस विल बी फेस्ड बाय एन ऑप्शन सेलर बेसिकली। तो यहाँ पे ये लेवल पे सबसे मैक्सिमम लॉस होगा ऑन एक्सपायरी डे। एंड द थिंग इज आपको जब भी आप अगर ट्रेड फ्लो पे देखेंगे तो हम एक इमेज डालते हैं फॉर व्हाट आर द लेवल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट लेवल्स विच आर पुट, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में यहाँ पे दिया गया है कि मैक्स पुट ओआई क्या है, मैक्स कॉल ओआई क्या है। तो ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो मैक्स पेन आप एज एन ऑप्शन बायर हो तो मैक्स पेन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मैक्स कॉल मैक्स पुट ओआई लेवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। We could have traded it. So we would have. So before the market trading, वर्षा जी, as we said, बिफोर द मार्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे कंसेप्ट है स्टॉक सिलेक्शन के। एक होता है आपका ये पर्टिकुलर वॉल्यूम वॉच लिस्ट, जहाँ पे प्री मार्केट जोन में यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे ये सारे स्टॉक्स हो गए। या ये, एक मिनट, लेट मी चेक विद माय इंटरनेट। यस। सो प्री मार्केट वॉल्यूम में आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, इंट्रापिक्स में आप स्टॉक सिलेक्ट, सो देर आर वेरियस वेज टू चेक द स्टॉक्स। सो वील ट्राई टू, सो जैसे आपने कभी एक टॉपिक दिया हमें, तो वी कैन मेक अ सेपरेट वेबिनार ऑन स्टॉक सिलेक्शन इटसेल्फ। सो जो हाईली डिमांडेड वेबिनार्स विल ट्राई टू पुट अ पोल इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, आपके प्रीमियम ग्रुप में और डेमो ग्रुप में हो, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट रिक्वायरमेंट यू हैव। ये एक रिक्वायरमेंट थी कि रेड ग्रीन डॉट्स नहीं समझ रहा है, इसलिए हमने एक क्लियर कट वेबिनार एक बनाया जहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा। नो डाउट वी कैन गो अहेड विथ फॉलो थ्रू। और अगर आपको क्वेरीज समझनी है रेड ग्रीन डॉट्स की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। प्रीवियस जो हमारा टूल था, जो ओल्ड वर्जन था, उसके केसेस आपको मिल जाएंगे रेड ग्रीन डॉट्स के, जहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड ग्रीन डॉट्स करके एक प्लेलिस्ट रहेगी हमारे इसमें, जहाँ पे आपको प्रीवियस जितने भी ट्रेड्स थे या जितने भी कंसेप्ट वीडियोस थे, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो यही चीज आपने जो अभी समझाई उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यू विल गेट अ प्रीटी मच क्लियर आइडिया कि अगर जब आप 10-15 एग्जाम्पल देखोगे तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। So Sanjay ji is asking how to decide market is trending. So we have to, as I said, we don't have to decide anything. हमें बस एक प्लान के साथ जाना होता है मार्केट में। प्लान क्या रह सकता है, जैसे अभी ये मार्केट स्टार्ट होने वाला है अभी, इसके पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हो गया था, अगर मुझे ब्रेक डाउन ट्रेड देखना है, मतलब यहाँ से अगर सेलिंग देखनी है, तो मुझे सेलिंग देखनी है ग्रीन बॉक्स के नीचे। अभी ऊपर रेड बॉक्स तो था नहीं और ये सारे लेवल्स थे। अगर मैं टेक्निकल लेवल्स लगाऊं तो डीआर है। फिर जब मार्केट ओपन होता है तो ये सब इस क्लटर के बीच में ओपन होता है। अब देखो, जैसे हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि आज ट्रेंडिंग होने वाला है क्या साइडवेज होने वाला है। हमें यहाँ पे पता चल गया साइडवेज हो गया है ये सारे लेवल्स के बीच में। अब यहाँ पे क्लियर रनवे आपको कहाँ पे दिख रहा है, क्लियर रनवे आपको एक दिख रहा है यहाँ पे 46,000 के नीचे, एक बड़ा गैप है। और एक इधर एक छोटा सा गैप है जो ऊपर खींच सकता है। अभी ये जो दिख रहा है गैप, तो ये कवर होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड क्लू का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। अभी ये ट्रेड क्लू के जो लेवल्स है, दीज आर नॉट नॉर्मल पिवट पॉइंट्स। ये बेसिकली मशीन लर्निंग थ्रू ये बेसिकली वीडियो जो लेवल्स है ये आपको दिए गए जाते हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट। ऑप्शन एनालिसिस के ओर से लेवल्स दिए जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट के स्टडी करके लेवल्स दिए जाते हैं। सो दीज आर नॉट नॉर्मल पिवट पॉइंट्स की आपको डायरेक्टली पिवट पॉइंट्स दे दिया आप ट्रेड कर लो। अभी जैसे बैंक निफ्टी बुलिश कहाँ पे हो जाएगा, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा गैप क्या है, मंथली सपोर्ट और डीएटीआर। तो अगर यहाँ पे जाके क्लोज कर देता था तो एक अच्छी खासी बड़ी रैली आ सकती थी। तो जहां पे भी एक बड़ी रैली आएगी ना, वहां पे एक बड़ा गैप भी रहेगा आप देखोगे तो वो गैप हमेशा क्लियर करने के लिए आपको देखना है। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर बन गया रेंज ब्रेकआउट सिनेरियो, जाके आप गैप देख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिरता है, उसके बाद आपको पता है इतना बड़ा गैप उसको नीचे जाने के लिए, और स्लो एंड स्टेडी इट एक्चुअली रीचेज योर यस्टरडे क्लोज लेवल। सो दैट इज हाउ यू नीड टू क्रिएट अ प्लान।
ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, साइडवेज मार्केट होने वाला है, वी डोंट हैव टू प्रिडिक्ट, क्योंकि हम जब उधर दिमाग लगाएंगे ना तब हम एग्जीक्यूशन पैटर्न भूल जाएगा हमारा। सो वो एक है। आईटी मॉर्निंग ग्रीन डॉट्स वगैरह ये तो हमने ये किया है, चेक किया है सर जी। ट्रेडर सर जी कहने की। तो सी योगेंद्र जी, 1 to 2 ट्रेड देके आपको इशू है ही नहीं, क्योंकि टिप्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, आपको एग्जीक्यूशन कंसेप्ट दिए जाएंगे इसमें। सो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग ट्रेडर ये आपको लग रहा है, बट जब आप आपके स्किल्स पे वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली इट इज नथिंग एज लॉस मेकिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर की ओर आप जब ये देखोगे ना आपका नजरिया, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हमें क्या लगता है कि हमें एक ही ट्रेड में हमें बड़ा कमाना है, दैट शुड नॉट बी द टारगेट एज अ ट्रेडर। हम पहले हमारे प्रोसेस पे जब वर्क करेंगे तो मनी इज एक्चुअली बेसिकली रिजल्ट ऑफ व्हाट प्रोसेस यू आर डूइंग इन योर ट्रेडिंग। तो अगर मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है एक पर्टिकुलर जाने का, अगर मुझे रास्ता ही नहीं पता है उसका, तो भटकने ही वाले बीच में। तो आप रास्ता समझिए, आपको बराबर से आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तो डिसिप्लिन आपकी बराबर से आ जाएगी। सो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट न्यूली, कुछ इशू नहीं है उसमें। Danya Kumar is saying today Bharti Airtel Max Call OI and DATR break. Yes, Max Call OI I am saying it is the best, one of our unique feature, जहाँ पे आप देख सकते हो अगर उसके साथ अगर आपने कॉम्बिनेशन जोड़ लिया तो यू विल गेट द बेस्ट ट्रेड्स। और जैसे आपको प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट्स मिल जाते हैं, आज एलटी भी वैसे ही था, मैक्स कॉल ओआई एंड सो सम ऑफ द अदर लेवल्स। यस, कल से ही ये बेसिकली ब्रेकआउट फॉर्मेट से आ रहा है। एंड आज मैक्स कॉल हुआ है एंड रेड बैंड एक कॉम्बिनेशन है डबल ट्रैप सिनेरियो का, तो जो इन डिटेल आपको पता होगा तो यहाँ पे हमने एक वीडियो डाला है हमारे मास्टर वेबिनार में। एक ट्रेड एग्जीक्यूशन यूजिंग मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई, इट इज एक्चुअली viewed by many people. So this is one such setup which is widely used and widely given on intrapix as well. तो intrapix भी जो आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके रेड बैंड एंड मैक्स कॉल हुआ है। तो इट इज द स्टार सिनेरियो यू कैन यूज, एंड सेम चीज आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो, जब ऐसे रेड बॉक्स और मैक्स कॉल हुआ है का हमने एक केस देखा उस हिसाब से। रेड ग्रीन डॉट्स आर अमेजिंग, थैंक यू रामचंद्र जी। टाइम फ्रेम आपको क्लियर है, 5 मिनट्स पे देखना है या 3 मिनट्स पे देखना है? डोंट गो ऑन 1 मिनट और सो। रामचंद्र जी, आई होप यू आर क्लियर नाउ विच लेवल्स यू टू ट्रस्ट, क्योंकि रेड ग्रीन डॉट्स चेंज हो गया, आपको बस रेंज के लिए रुकना है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो रेंज हो जाने दीजिए 5 मिनट पे, सो दैट विल बी योर मेन फोकस गोइंग अहेड। सो करेंटली वी आर नॉट येट कवर्ड अप विद द एमसेक्स सेगमेंट। एमसेक्स सेगमेंट अभी तक अवेलेबल है नहीं ट्रेड ग्रुप पे। विल कीप मोर फोकस अपॉन इक्विटी एंड दिस थिंग। Yes, volume indicator will be embedded in the charts going ahead. It is on fast track. We have been asked the development team to update this thing as well. Let's see, it is a good feedback. Can a range window be generated? Let's see if it is possible. We will see to it if a range window is generated or not. Because every alert or every condition which is made on TradeFlow is back tested and forward tested. If we plan, so we'll try to start forward testing it as well, no doubt. No, you cannot plot red green dots. These are all auto plotted, so it's not the case. And positional, sir, positional Ritaji already escort is open. तो escorts आज ऑलमोस्ट 3000 लेवल तक गया है, तो escorts को 3000 लेवल एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है गोइंग एड। जब तक ये 3000 नहीं निकलेगा, ऑलरेडी 3% आई गेस इट इज अप, बट ऑब्वियसली इट हैज अ गुड जर्नी ऑन द अपसाइड एज वेल। तो जा सकता है हमारे मुताबिक, तो जाना तो चाहिए ये जोन में। बट 3000 इज ऑल्सो गुड इनफ, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तक आ गया था। तो वी थॉट दैट कि आफ्टर दैट इनिशियल मूव ऑलमोस्ट इट विल हिट द स्टॉप लॉस, बट वंस अगेन इट वाज बैक टुडे। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक एज वेल कि एक फिर से अपटिक आ गई है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। uh, निफ्टी टुडे नहीं, आपको अभी मंडे देखना पड़ेगा। सो निफ्टी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी थोड़ा व्यू हो जाने दीजिए। अभी आज का व्यू क्या है देखो, अभी निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 डेज आज गैप कर देता है और अभी रेंज बन गया है। रेंज का एक ही एडवांटेज रहता है, तो रेंज ऊपर ब्रेक करेगा तो नीचे, बट देखो ऊपर ब्रेक करेगा ना तो ये रेड बॉक्स आपका नेक्स्ट हर्डल है, तो इट शुड एक्चुअली ब्रेक ऑन दी अपसाइड, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। क्योंकि नीचे जाना होता तो यहाँ से ही चले जाता,
बट सी नाउ वी हैव ओवर द वीकेंड बहुत सारे निफ्टी कंपोनेंट्स के रिजल्ट है, हेवी कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स है। तो अगर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स में गड़बड़ कर दी, कुछ जैसे एचडीएफसी बैंक था लास्ट वीक, किसको पता था कि ओवरनाइट एचडीएफसी बैंक का कुछ रिजल्ट्स का एडीआर वाज -7% ऑन द यूएस मार्केट्स एंड एवरीथिंग, और उसके कारण गैप डाउन हो गया। सो यू कैनॉट प्रिडिक्ट। बेस्ट प्रिडिक्शन मैं बोलता हूँ आपको, वीकेंड आप अच्छा गुजारिए। मंडे को जब आप आओगे मार्केट में 9:15 को देखो ओपनिंग कैंडल कहाँ बन रहे हो, उसके हिसाब से प्लान बनाओ। हम जितना ये करेंगे, थिंक करेंगे कि किधर जाने वाला है, ये किधर जाने वाला है, आपको ही कंफ्यूज करेगा। सो लेट्स, अगर यहाँ पे आ जाता है तो वी हैव अ प्लान कि चलो रेड बॉक्स अगर ब्रेक करता है सस्टेन करके तो ऊपर जा सकता है। रेड बॉक्स से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन फॉर्मेट मिला तो नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे खुल जाएगा तो फिर से वो रेंज में फंस जाएगा। ट्रेंडिंग डे तभी आएगा जब यहाँ से निकलने वाला है तभी आ सकता है, अगर क्रॉस करके निकलेगा तो अच्छा ट्रेंडिंग डे हमें मिल सकता है। सो वी शुड बी रेडी विथ अ प्लान, बट द थिंग इज कि लेट्स सी कि जब लेवल्स अपडेट हो गए तब हमें पता चलेगा उसमें। इंट्राडे को पोजिशनल मोस्टली मत करिए, क्योंकि हमारा अगर व्यू इंट्राडे अभी जैसे एलटी है, एलटी में अभी ऊपर जाके क्लोज हुआ है लकीली, तो ऑब्वियसली इट कैन बी टर्न इनटू पोजिशनल, बट नॉट दैट कि जस्ट बीटीएसटी हो गया खत्म बात। क्योंकि इंट्राडे का पोजिशनल मोस्टली मत करिए, क्योंकि आपने एक व्यू रखा है इंट्राडे, तो स्टिक टू दैट इंट्राडे। पोजिशनल के लिए अलग व्यू रहता है, क्योंकि वो पूरा कंसेप्ट ही अलग है, आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है आर्ली चार्ट पे 30 मिनट्स पे, फिर जाके भी ट्राई टू। इंट्राडे के लिए इतना बड़ा एनालिसिस करने की गरज ही नहीं है, नॉर्मल आपका अगर साइडवेज जोन हो गया, आपने ब्रेकआउट लिया, खत्म बात, वही हो जाता है आपका इंट्राडे के लिए। अभी एस्कॉर्ट्स मत लीजिए, क्योंकि एस्कॉर्ट्स हैज ऑलरेडी रीच्ड 3000 लेवल। एस्कॉर्ट 29 आई गेस, ये जोन आपका ब्रेकआउट जोन था, जैसे मेरे चार्ट पे मार्क था जो आपको अपडेट किया गया था, तो ये जोन ब्रेकआउट था, फिर ऊपर गया। अभी फिर से ऑलरेडी सी फ्रॉम योर ब्रेकआउट जोन इट इज अप 2.5%। अभी यहाँ पे क्या होता, हमारा जो रिस्क था वो यहाँ पे अराउंड 3.9% था, बट अगर आप अभी लोगे आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, 6%, विच इज नॉट फेवरेबल। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम द रिस्क परस्पेक्टिव। मैं हमेशा कभी यूजर्स को ये नहीं बोलता कि टारगेट इतना होगा, आपको ये पता होना जाने चाहिए कि रिस्क कितना होगा। अगर आप एचडीएफसी लाइफ देखोगे, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो उसमें क्या था आपका रिस्क, उसमें ऑलमोस्ट रिस्क वॉज 2.1%, सो दैट वॉज द बेस्ट सिनेरियो। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन से रिस्क जो थी ऑलमोस्ट 2.3%, तो यहाँ पे हिट हो गया तो खत्म बात है। उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है कि आपको होल्ड करना है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्विंग है तो स्विंग का भी एसएल रहेगा, इंट्राडे है तो इंट्राडे का भी एसएल होगा। यस, आपने अगर आपका आज का अपडेट देखा होगा तो एल एन टी वॉज द अपडेट विच वॉज गिवन एज एन इंट्रा पिक टुडे ऑन ट्रेड फ्लो। आप देख सकोगे तो 7:59 को अपडेट दिया गया था। फिर से अगर आप एल टी का चार्ट देखोगे, तो एल टी के चार्ट में आप देख सकते हो कि रेड बैंड के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आपकी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, उसके हिसाब से आपको आपके ट्रेड्स प्लान करने हो जाएगी। ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल होगी, तो जैसे आपको अगर ये करना है, स्प्लिट करनी है आपकी वैल्यू, तो आप स्प्लिट कर सकते हो, या आपका स्टॉप लॉस होगा ये ब्रेकआउट कैंडल का लो। सो दिस वाज वन पिक विच वाज गुड, बट अगर यही चीज यहाँ पे सस्टेन होके जाती तो और भी आपका ये लंबा सफर तय करेगी। बट अभी क्या हो गया, यहाँ से गिरा नहीं स्टॉक, फिर से जाके ऊपर क्लोज हो गया। सो दिस इज एक्चुअली अ बीटीएसटी मूव दैट द प्राइस हैज एंडेड। कल क्या हो सकता है, कल माइट बी मंडे माइट बी गैप अप ओपन होगा और फिर से सेलिंग आ सकती है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी। Currently Sensex and BSE segment stocks are not included. So, all right, then already 1 hour is up, and we'll try to wind up with today's webinar. Once again, you can give us suggestion on our email or on our WhatsApp what webinars usually you require, so that we can connect accordingly. We have certain topics which have lined up, like swing trading, intrapics तो है ही, stock selection है, so stock selection was one such topic, red green band pre market। यस, तो उसके अंदर हम ये कह सकते, तो रेड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स कैसे ट्रेड करने हैं, प्री मार्केट के स्टॉक्स ट्रेड कैसे करने हैं, सो दैट विल बी द थिंग। सो द चार्जेस आर स्टिल द सेम, देविंदर जी। सो लेट मी just give you a quick understanding on the premium section as well. So these are the charges which were actually the previous charges. तो charges में कोई difference नहीं है, same charges are there. And most importantly, along with this thing, it's not like you're paying something. The thing is you get to learn, आपके पास levels ये सब आ जाते हैं, and most importantly आपको एक proper execution formats मिल जाते हैं, जो I don't think so any kind of tool is offering right now anywhere। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास अगर प्रॉपर फ्रेमवर्क है ट्रेड करने का, तो एवरीथिंग गेट्स इजी। अगर आपने
रिव्यूज भी देखोगे तो ऑलरेडी इफ यू चेक द रिव्यूज, हमेशा यूजर्स हमारे लिए विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स ही बोलते हैं। तो नो डाउट दे आर फॉलोइंग दी concepts, they are following the these things, and many we have started our journey since 2020, 2020 से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स है टेक्निकली जो ट्रेड्स करते हैं। ऑब्वियसली जो लोग टेक्निकली ट्रेड करते हैं उनके लिए तो इट इज जस्ट क्रेजी थिंग, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी दे हैड सम सेटअप्स इन देयर माइंड। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स है जो खुद के सेटअप्स से ट्रेड करते हैं along with the trade players. I have seen many of the users who are trading the same thing accordingly. So all those things. Currently, the offer period is not going on, but once any offer is launched, we'll surely update you on our main website. You can check out on our main website. या अगर हमारे blog groups में आप हो तो obviously you'll get an update. Currently, there is no offer period running right now. So Balaji, you have raised your hand. Any query you have regarding this thing, you can put up in the chat box. बट डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल, तो स्टिल इट इज अ ग्रेट थिंग। क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत कम होते हैं कि जो लोग एजुकेशनल फॉर्म में सीखना चाहते हैं कोई भी ट्रेडिंग। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द गाइस पीपल वी कम अक्रॉस दे आर फॉर टिप्स, बट से टिप्स तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट द टिप्स का इशू क्या है कि आपको वो एजुकेशन नहीं देंगे। इट इज जस्ट एक दिन आपको प्रॉफिट होगा, 2 दिन आप मजे करोगे, तीसरे दिन आपका बड़ा लॉस होने वाला है। बट जब आपके पास प्रोसेस मिल गया तो ऑब्वियसली इट इज नो स्टॉपिंग। बहुत सारे लोग रेड बैंड ग्रीन बैंड उतना ही ट्रेड करता है। आई हैव सीन पीपल ट्रेडिंग ओनली प्री मार्केट। सो विल ट्राई टू डिस्कस सच थिंग्स ऑन आवर वेबिनार्स कि सिर्फ ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ रिवर्सल्स कैसे ट्रेड करने हैं। तो ये सब जैसे हम गोइंग हेड एक एक वेबिनार करेंगे तब यू विल गेट अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक क्लियर फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे भी आप बाद में रिफर कर सकते हो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो you can start following up with them as well. Okay, then we'll wind up for today. I hope it was pretty much clear. And in case of any queries, make sure you contact with us on a support number. You have the support number mentioned over here. You can connect over here anytime. You can WhatsApp us and we can solve your query accordingly. Till then, stay connected and happy weekend.